हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया वुमेन डेडिकेशन से आज हम आए हैं टोहाना में, जहाँ पे नगर परिषद टोहाना में चेयरमैन के पद हेतु चुनाव हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो उम्मीदवार खड़े हैं, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही मेहनती उम्मीदवार सपना धमीजा जी। चलिए हम जानते हैं कि वो टोहाना के लिए क्या नया सोच करके इस मैदान में उतरे, क्या नया वो टोहाना के भविष्य को देखते हुए टोहाना में क्या नई इम्प्रूवमेंट लेकर के आएंगे। चलो हम बात करते हैं सपना मैम से। हाँ जी मैम। नमस्कार एंड वेलकम एज़ यू केम हेयर। सो आपका मैं स्वागत करती हूँ और आपको बहुत थैंक यू भी बोलती हूँ कि आप ये इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं नगर परिषद द्वारा कराए जाने वाले चेयरमैन पद के चुनाव की एक उम्मीदवार हूँ और मेरा जो मैनिफेस्टो है या जो मेरा एजेंडा है वो अपने शहर टोहाना के विकास को लेकर है। मैं अपने टोहाना शहर का विकास चाहती हूँ। पहले भी बहुत सारे नेता यहाँ पर आए हैं, हमारे शहर से बहुत सारे लीडर्स चुनाव जीतते हैं, लेकिन अभी तक विकास नहीं हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करती हूँ राशन कार्ड की। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, ख़ास तौर से महिलाओं को और जो लोग मध्यम वर्गीय परिवारों से हैं या गरीब परिवारों से हैं, उनके अभी तक राशन कार्ड ही नहीं बने हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड हैं लेकिन उन्हें राशन ही नहीं मिलता है। मैं चाहती हूँ कि इसमें सुधार हो, क्योंकि राशन कार्ड जो है एक बहुत ही बेसिक नीड है मध्यम वर्गीय परिवारों की, गरीब परिवारों की, तो उन्हें वो क्यों नहीं मुहैया कराया जाता। अगर मैं इस पद पर नियुक्त हो जाती हूँ तो मैं इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहती हूँ। सेकंड मैं बात करूँ प्रॉपर्टी आईडी को लेकर, मैंने अक्सर देखा है कि लोग नगर परिषद में जाकर इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं, उन्हें बहुत नहीं हो पाता है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, न जाने कितने दिन उन्हें चक्कर लगाने पड़ते हैं। 5-5 6-6 घंटे वो लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते हैं। उन्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में भेज दिया जाता है और उनकी कोई सुनवाई ही नहीं है। नहीं, क्योंकि कोई गाइडलाइंस ही अच्छी तरीके से जारी नहीं की जाती हैं। आप यकीन नहीं करोगे, वहाँ पे लोग भूखे प्यासे इतनी देर खड़े रहते हैं, वो भी लंबी लंबी लाइनों में। नहीं हो पाता है। और अगर मैं बात करूं हमारे शहर की स्वच्छता की, जैसा कि अभी आपने आते हुए देखा ही होगा कि जगह जगह पे कूड़े के ढेर हैं। क्या हम अपने शहर को स्वच्छ नहीं बना सकते? क्या हम सिर्फ नारा ही लगाते रह जाएंगे क्लीन इंडिया का? तो हम अगर अपने शहर से ही शुरुआत करें, स्वच्छता की शुरुआत अगर हम शहर से ही करें तो हम पूरे देश को स्वच्छ बना सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने घर से शुरुआत करें। टोहाना मेरा घर है, टोहाना मेरा शहर है। अगर हम इसको स्वच्छ बना लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक मिसाल कायम कर देते हैं। तो मैं स्वच्छता को लेकर भी मैं अपना एक एजेंडा सामने रखती हूँ। मैं बात करूँगी जल भराव की। आप कभी बारिश के दिनों में टोहाना में विज़िट करिएगा तो आपको अपने आप मालूम हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप जब सड़कों पे गुजरेंगी आप देखेंगी कि बारिश के दिनों में यहाँ पर इतना बुरा हाल हो जाता है कि लोगों को अपनी डे टू डे ट्रैवलिंग, यानी कि अपने ऑफिस तक जाने का, अपने स्कूल कॉलेजेस तक जाने का, अपने व्यवसायों तक जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता और कई बार लोगों को छुट्टी भी लेनी पड़ती है। और मैं उनमें से एक नागरिक हूँ कि कई बार बारिश के दिनों में इतना पानी भर जाता है और छुट्टी लेनी पड़ती है। एग्जैक्टली। तो हम अपने काम का क्यों लॉस करें? अगर हमारा नगर परिषद इसके ऊपर काम करे कि जल भराव की समस्या को दूर किया जाए, तो अगर अपने काम से ही छुट्टी ले रहे हैं तो हम अपने शहर को क्या प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो ये सब खास चीज़ें हैं, ये सब एजेंडा है। आप पूछ रहे थे कि आपने क्या नया सोचा है। मैंने नया सोचा है कि अगर मैं इस इलेक्शन को जीत जाती हूँ, अगर मैं चेयरमैन पद पर आ जाती हूँ, तो मैं अलग से एक कार्यालय बनाऊँगी जहाँ पर एक रजिस्टर होगा। वहाँ पर लोग आकर अपनी शिकायतें दर्ज करें, चाहे वो शिकायत सिक्योरिटी को लेकर है, जल भराव को लेकर है, राशन कार्ड को लेकर है, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर है, या किसी भी तरीके की उनकी बेसिक जो उनकी शिकायत है वो उसमें दर्ज करें, उसमें लिखें। और उसके बाद वहाँ पर कुछ एजुकेटेड लोगों की, कुछ प्रबुद्ध लोगों की टीम बनाई जाएगी जो उन प्रॉब्लम्स पर इमीडिएट वर्क करेंगे, ताकि ना तो लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़े और दूसरा उनकी प्रॉब्लम्स का ऑल ऑफ सडनली मीन्स इमीडिएटली जो सॉल्यूशन होना चाहिए। हाँ, उसके लिए एक हम
मैं एक अलग से कार्यालय बनाना चाहूँगी। एक छोटा सा कार्यालय कहीं भी शहर के अंदर हो सकता है कि वहाँ पर लोग आएँ और अपनी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर में लिखें, और मेरी टीम उसके ऊपर काम करेगी। बहुत ही अच्छा आइडिया मैम ने सोचा है कि लोगों की हेल्प कैसे की जाए, कि किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही है तो वो उन्हें एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया जाएगा, या उन कार्यालय में जा कर के वो अपनी प्रॉब्लम्स दर्ज करवा सकते हैं, जिससे मैम का स्टाफ उनको हेल्प देगा, किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सोल्व आउट वहाँ हो जाएगा। जनता के लिए आप क्या अपील आप करना चाहते हैं? मैं अपने शहर वासियों से, मैं टोहाना वासियों से, अपनी 36 बिरादरियों से यही अपील करना चाहती हूँ कि आने वाली 19 तारीख को कुर्सी के बटन को दबाकर मेरा सहयोग करें और मुझे विजयी बनाएं, क्योंकि जो भी मैंने विकास कार्य अपने शहर के लिए सोचे हैं मैं उनको सफल बनाना चाहती हूँ, और वो सफल तभी होंगे अगर आप मुझे 19 तारीख को कुर्सी के बटन को दबाकर विजयी बनाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।